अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सब बच्चे अल्लाह ताला के फजल करम से बखैर आफियत से होंगे। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज। इसमें से हम पहुंच गए एक्सरसाइज 8.2 तक और 8.2 में से हमने इस एक्सरसाइज में इसके पहले 4 क्वेश्चन जो है वो हमने सीख लिए। ठीक है, अब आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप अपनी टेक्स्ट बुक अपने सामने रखिए, पेज नंबर 136। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है ए वीसीआर एंड टीवी वर बॉट फॉर रुपीज 8,000 ईच। द शॉपकीपर मेड ए लॉस ऑफ 4% ऑन द वीसीआर एंड ए प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन द टीवी। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। क्या है, यानी एक शॉपकीपर ने क्या दो आइटम खरीदे, एक वीसीआर, ठीक है, दूसरा टीवी खरीदा है उसने। दोनों जो है उनका जो कॉस्ट प्राइस है, एक का भी 8,000 है और दूसरे का भी 8,000 है। ठीक है, तो शॉपकीपर जब इनको क्या कर रहा है, बेचता है, तो वीसीआर में उसको क्या होता है, 4% लॉस होता है। और जब वो टीवी को द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% वीसीआर और प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन टीवी, तो टीवी में वो 8% मुनाफा कमाता है। हमें ये बताना है ये जो पूरी ट्रांजेक्शन हुई उसमें से इस शॉपकीपर ने कितना कमाया है या उसको कितना नुकसान हो गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वीसीआर में उसको जो लॉस हुआ वो कितने पैसे हैं और जो टीवी में उसने गेन किया वो कितने पैसे हैं। तो ओवरऑल जब हम देखेंगे क्या उसको लॉस हुआ या गेन हुआ, वो उसकी परसेंटेज हम आखिर में निकालेंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया है हमें हियर कॉस्ट प्राइस ऑफ वीसीआर। ठीक है, वीडियो वीसीआर इज इक्वल टू 8,000। ठीक है, तो इट इज सोल्ड बाय द शॉपकीपर एट 4% लॉस। लेकिन जब इसको शॉपकीपर बेचता है तो इसको नुकसान कितना होता है, 4% का नुकसान होता है। ठीक है, तो उसको लॉस कितना होगा उसको। ठीक है, तो हम किस पे निकालते हैं, बेस के अमाउंट पे। ठीक है, वो है कॉस्ट प्राइस पे हम निकालेंगे। तो लॉस किसके बराबर होगा, 4% ऑफ 8,000। ठीक है, तो वो किसके बराबर होगा, 4/100 मल्टीप्लाई बाई 8,000। ठीक है, 0 and 0 cancels out, 4 zeros are 0 and 4 8s are 32। तो लॉस जो होता है वो कितना होता है, 320। सिमिलरली कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी वो क्या है, 8,000। इट इज सोल्ड ऑन ए प्रॉफिट ऑफ 8%। लेकिन इसमें से कितना मुनाफा कमाया जाता है, 8%। तो हम ये देखेंगे प्रॉफिट कितना मिल रहा है इसको यहाँ पे। ठीक है, तो वो किसके बराबर होगा, 8% ऑफ 8,000। ठीक है, तो 8 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 8,000, 0 and 0 cancels out, that is 8 0 are 0 and 8 are 64। ठीक है, तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, ये प्रॉफिट है 640, यहाँ पे लॉस हो 320। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट जो है वो है ग्रेटर देन किससे, लॉस से। इसका मतलब क्या हुआ, ओवरऑल जो हुआ, ओवरऑल क्या हो गया, प्रॉफिट। देयरफॉर द शॉपकीपर मेक ओवरऑल प्रॉफिट। ठीक है, क्यों, प्रॉफिट ज्यादा है लॉस से, इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है। ठीक है, देयरफॉर नेट प्रॉफिट, अगर यहाँ पे इसको 640 का प्रॉफिट मिला लेकिन यहाँ पे लॉस कितना हुआ, 320। सो नेट प्रॉफिट जो होगा वो किसके बराबर होगा, ये जो यहाँ पे प्रॉफिट मिला उसको, दैट इज 640 माइनस लॉस कितना हुआ, दैट इज 320। ठीक है, तो 0 0 0 4 माइनस 2 दैट इज 2 एंड 6 माइनस 3। तो जो नेट प्रॉफिट जो इसको मिला दैट इज 320, क्योंकि लॉस भी हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में हमें बताया व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे हम। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज किसके बराबर होगा, नेट प्रॉफिट, उसको यानी अब आखिर में कितना प्रॉफिट मिला डिवाइड में कितने में से, यानी जो उसकी पूरी ट्रांजेक्शन हुई थी वो कितने, जो उसका यानी जो उसने दो आइटम्स खरीदे थे उनका कॉस्ट प्राइस क्या था, 8,000 प्लस 8,000। तो सीपीआर वीसीआर प्लस टीवी मल्टीप्लाई बाई 100। तो नेट प्रॉफिट जो है दैट इज 320 आउट ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ वीसीआर। वीसीआर का कॉस्ट प्राइस क्या था, 8,000 प्लस टीवी का भी 8,000 मल्टीप्लाई बाई 100, दैट इज 320 डिवाइड बाई 8 प्लस 8 दैट इज 16,000 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है,
तो 00000 कैंसल्स आउट, तो 160 160 2 320 161,000 एंड 162,000, तो 2% का क्या हुआ इसका, इसको मुनाफा हुआ, ठीक है। देयरफॉर द शॉपकीपर हैव मेक 2% प्रॉफिट थ्रू आउट द ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। ड्यूरिंग ए सेल a shop offered a discount of 10% on the market price of all the items, ठीक है। What would a customer have to pay for a pair of jeans marketed at rupees 1450 and two shirts marketed at rupees 850 each? देखिए पहले आप क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। क्या है, सेल है, ठीक है। इस सेल में क्या है, डिस्काउंट 10% का डिस्काउंट दिया गया है, जनरल डिस्काउंट है, ठीक है, लेकिन हर एक आइटम पे अब जो यहाँ पे क्या है, व्हाट वुड ए कस्टमर हैव टू पे फॉर ए पेयर ऑफ जीन्स। अब क्या है, अब ये पेयर ऑफ जीन्स खरीदता है, ठीक है, उसका कीमत जो है दैट इज 1450, उसका जो मार्केट प्राइस है दैट इज 1450, एंड टू शर्ट्स मार्केट एट रुपीज 850, और दो शर्ट्स का कीमत जो है वो है 850 ईच, यानी अलग अलग से, एक शर्ट 850 में और एक दूसरी शर्ट भी 850 में, लेकिन जो पेयर ऑफ जीन्स है वो दोनों की उन दोनों का कीमत इकट्ठा है 1450। यहाँ पे ये हमें समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो अब हमें क्या बताना है, व्हाट वुड ए कस्टमर हैव टू पे, कस्टमर को कितना देना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो इनका टोटल मार्केट प्राइस होगा उससे हमें क्या करना है, उससे हमें 10% उसका डिस्काउंट निकालना है, वो उससे माइनस करेंगे हम, ताकि हमें ये पता चले कि कस्टमर को असल में कितना पे करना होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। तो हियर मार्केट प्राइस ऑफ पेयर ऑफ जीन्स दैट इज 1450, तो इसी तरह से मार्केट प्राइस ऑफ वन शर्ट वो क्या है 850, तो यहाँ पे ये जो कस्टमर है वो दो शर्ट्स खरीदता है, देन मार्केट प्राइस ऑफ टू शर्ट्स वो कितना होगा 850 मल्टीपल बाय 2 दैट इज 200 एंड 2 5 10 2 8 61 70, तो 1700। देयरफॉर टोटल मार्केट प्राइस ऑफ ऑल आइटम्स, इन बोथ आइटम्स का क्या कीमत होगा, मार्केट प्राइस इनका दैट इज 1450 प्लस 1700, ठीक है। तो ये क्या बनता है यहाँ पे 0 5 7 4 11 1 कैरी 1 1 2 एंड 1 प्लस 3 3150, ठीक है। तो नाउ डिस्काउंट ऑफर, डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है 10%, ठीक है। तो सो डिस्काउंट किसके बराबर होता है, शाबाश, डिस्काउंट परसेंटेज ऑन मार्केट प्राइस, ठीक है। तो मार्केट प्राइस इसका मतलब क्या हुआ 10% ऑफ 3150, ये हुआ इसका मतलब, है ना, डिस्काउंट परसेंटेज ऑन मार्केट प्राइस, जितना डिस्काउंट दिया जा रहा है किस पे, मार्केट प्राइस पे। मार्केट प्राइस इन सब आइटमों का 3150 है, तो जनरल डिस्काउंट 10% मिल रहा है हमें, तो 10% ऑफ 3150, तो 3150 का डिस्काउंट दैट इज 10 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 3150, 1010 कैंसिल आउट है 10 एंड 10 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है रुपीज 315, यानी 315 क्या है डिस्काउंट मिल रहा है। तो देयरफॉर नेट अमाउंट कस्टमर हैज टू पे, अब कस्टमर को कितना देना है, सिंपली यानी मार्केट प्राइस, ठीक है, या नेट मार्केट प्राइस, टोटल मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, है ना। तो टोटल मार्केट प्राइस क्या था 3150, डिस्काउंट कितना मिल गया 315, तो ये किसके बराबर आएगा 10 - 5 दैट इज 5 एंड 4 - 1 दैट इज 3, देन 11 - 3 दैट इज 8 देन 2, तो अब कस्टमर को कितना देना होगा 2835, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, a milkman sold 2 of his buffaloes for rupees 20,000 each. On one he made a gain of 5% and on the other a loss of 10%. Find his overall gain or loss, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक मिल्कमैन है, वो क्या करता है अपनी 2 बफेलोज क्या करता है, वो बेचता है, एक में से वो 5% क्या करता है यानी मुनाफा कमाता है, और एक में से वो 10% उसको
लॉस हो जाता है, ठीक है। हमें क्या, हमें ओवरऑल गेन और लॉस निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें उनका कॉस्ट प्राइस मालूम नहीं है, बल्कि यहाँ पे हमें उनका सेलिंग प्राइस मालूम है। तो पहले हमें यहाँ पे क्या मालूम करना होगा, हमें पहले यहाँ पे उनका कॉस्ट प्राइस मालूम करना होगा, तभी हम ये बता सकेंगे कि उसको ओवरऑल गेन हुआ या लॉस हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हियर लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट बुफेलो दैट इज रुपीज, हमें मालूम नहीं है तो हम सपोज करते हैं लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट बुफेलो बी रुपीज एक्स एंड दैट ऑफ सेकंड बी रुपीज वाई, क्योंकि उनको दोनों का अलग अलग कीमत होगा, तो एक्स एंड वाई उनका कीमत होगा, सपोज हम करते हैं। आल्सो सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ बुफेलो, दोनों बुफेलो जो है जब उनको बेचता है, उन दोनों का किस कीमत में बेचता है, बोथ ऑन 20,000, ठीक है। तो एंड ही मेक 4% प्रॉफिट ऑन फर्स्ट बुफेलो, पहली बुफेलो जो है जब उसको बेचता है वो कितना कमाता है, उसमें 4% प्रॉफिट कमाता है। तो देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट बुफेलो, इसका कॉस्ट प्राइस किसके बराबर होगा, शाबाश, सेलिंग प्राइस माइनस 4% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस किसके बराबर हमने सपोज किया ऊपर, एक्स के बराबर, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस किसके बराबर है, दैट इज 20,000, ठीक है, माइनस 4% ऑफ किसका, कॉस्ट प्राइस, 4% ऑफ कॉस्ट वो क्या है, 4% मीन 4/100 ऑफ कॉस्ट प्राइस एक्स के बराबर है, ठीक है। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे हमें x प्लस 4x/100 इज इक्वल टू 20,000, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसपोजिशन मैंने की, तो ये क्या बनेगा, 100x प्लस 4x इज इक्वल टू, ये 100 यहाँ आएगा 20,000 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो 104x इक्वल्स टू 2,0,0,0,0,0 एंड 0, ठीक है। तो x से बराबर होगा 2,0,0,0,0,0 डिवाइड बाई 104। तो इसकी कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो ये हमें बराबर आता है 19,047, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं 19,047.62, ठीक है। यह है क्या, कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट बुफेलो, हो गया ये। चलिए सिमिलरली ऑन सेकंड बुफेलो ही हैज अ लॉस ऑफ 10%, दूसरे बुफेलो जब वो बेचता है उसमें उसको क्या होता है, 10% का लॉस होता है। देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड बुफेलो वो किसके बराबर होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड बुफेलो प्लस 10% लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस इसके। तो कॉस्ट प्राइस इसके बराबर है y के बराबर, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस क्या है, दैट इज 20,000 ऑन आल्सो दिस प्लस 10% मीन्स 10/100 ऑफ किसका, y का, ठीक है। तो y किसके बराबर होगा, यहाँ पे हम ट्रांसफर y माइनस 10y डिवाइड बाई 100, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा ये, तो ठीक है, y माइनस 10y बाई 100 इक्वल्स टू 20,000, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, 100y माइनस 10y इक्वल्स टू 2,0,0,0,0 इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, 90y इक्वल्स टू 2,0,0,0,0,0, ठीक है। तो y किसके बराबर, 2,0,0,0,0,0 डिवाइड बाई 90, ठीक है, 1,0,1,0 कैंसल्स आउट। तो y किसके बराबर आता है, यहाँ पे ये आता है हमें 1 2 3 4 एंड 5, याद है बराबर 2,2,2,2,2.22, ठीक है। तो ये है कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड बुफेलो, ठीक है। तो अब कॉस्ट प्राइस ऑफ बुफेलोज, नेट कॉस्ट, देयरफॉर नेट कॉस्ट प्राइस ऑफ बुफेलोज वो किसके बराबर होगा, x प्लस y के बराबर होगा। तो x किसके बराबर है यहाँ पे, तो x और y का वैल्यू यहाँ पे देकर हमें यहाँ पे इनका नेट कॉस्ट प्राइस मिलता है, ठीक है। तो मेरे यहाँ तक आपको समझ आया होगा, तो बोर्ड को हमें रब करना पड़ेगा क्योंकि अभी मजीद इसको सॉल्व करना है। इसी तरह से आल्सो नेट, यहाँ पे मैंने रब किया, अब यहाँ से यहाँ तक आल्सो नेट सेलिंग प्राइस ऑफ बुफेलोज वो क्या है, 20,000 एक का भी है और दूसरे का भी है 20,000, दैट इज 40,000। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे 40,000 है और यहाँ पे 41,269 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस वो कम है किससे, कॉस्ट प्राइस से। इसका मतलब क्या हुआ,
कॉस्ट प्राइस जो है वो है ज्यादा किसे, सेलिंग प्राइस से। इसका मतलब ये हो देयरफॉर द मिल्कमैन हैज ओवरऑल लॉस। अब लॉस किसके बराबर होगा यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है, दैट इज 41269.84 माइनस लॉस क्या है, सॉरी सेलिंग प्राइस क्या है, दैट इज 4000 एंड 40,000। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1269.84। ठीक है, इतना उसको क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, तो उम्मीद है समझ आया होगा। तो चलिए, अब टाइम तो हो गया। अब फिर आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपके लिए होम असाइनमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आप याद रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 वो आपके लिए असाइनमेंट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए असाइनमेंट होगा। तो हिंट यहाँ पे नहीं दे सकता हूँ क्योंकि टाइम तो पहले ही हो गया है, तो आप खुद करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।